हरिओम। और मैं जीवन में थकी हुई, हारी हुई, मेरा जीवन का लोभ बुझ गया। 5 मई 2024 जब मेरी बेगा नीट का पेपर और जी उसी दिन उनके शरीर का ज्योति जो निकले, वो 42 साल का महामंत्र गायत्री मंत्र, वो भगवाधारी, वो ब्राह्मण, वो गुरु, लाखों शिष्य का, वो भारत का उम्मीद, सृष्टि का दीपक उसी दिन मेरे अंदर में निवास किए। और 4 मई 2024 4 जून जब रिजल्ट आया मोदी जी का, जो मोदी जी को सत्ता से दूर रखा गया है, भारत की जनता ने वोट नहीं दिया, वो बिहार पर डिपेंड है। जब नीतीश जी भी मेरे थोड़े सठिया ही गए हैं, देगा तभी बनेगा, नहीं। और वो 4 जून को नीट का रिजल्ट भी आना, बच्चे का कटआउट 77 बच्चे नंबर 1 कटआउट नीचे गया। वो नीट नहीं था, मेरे अंदर जी थोड़ी सी दिया जल रही थी, वो भी बुझ गया था। और मैं मंदिर में जो अपने मन के दिया जलाने वहाँ गई तो गुरु जी प्रवेश किए मेरे में। और फिर अपने दोनों बच्चे के लिए ही नहीं, पूरे सृष्टि के बच्चे के लिए अनेकों चैतन्य कल की गीता ज्ञान दिया है, जो मैं अपने फ़ोन के माध्यम से आप लोगों को दे रही हूँ। वो चैनल गुरु जी स्वयं खुलवाए, हमारे शिव गुरु। और जब हमारा बॉडी यहाँ से छूटता है आत्मा, तो वो शिव में जाके विलीन होते हैं। जो ऐसे परम आत्मा होते हैं उन्हीं में भगवान प्रकट लेते हैं। और मुझे पता चला जो कल की भगवान वही थे। और फिर 5 मई को ख़त्म हुए और दिसंबर में मैंने जा कर के उस भगवान देखा। नवंबर भर वो कहीं गायब था, रहता नहीं है, उसको मैं नहीं जानती हूँ। और सब रहता, सबको जानती हूँ, उसको कभी देखी नहीं थी, उसी टाइम में देखी। और उसी में मैंने भगवान देखा तो पता ही नहीं चला क्या हुआ। मेरा बेटी पूरा ही चल रहा था, फिर अब तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। सिर में एकदम आवाज़ आ रही थी जैसे घोर कब लग रहा था, जो तूफान आंधी बह रहा है, कभी एकदम चट्टान टूट रहा है, क्या क्या हुआ है। और जो गुरु जी के आत्मा गए, फिर उन्होंने 9 महीने कितने हो गए बाद में प्रकट हुए, तो पता चला कल की भगवान वही थे। और हम दोनों के रूप में ही प्रकट हुए हैं पूरे सृष्टि के शांति के लिए और अनेकों दीप जलाने के लिए, पूरे भारत को जगमगाने के लिए, जिसका युगों युगों से इंतज़ार था। 5000 साल जो कल की अवतार होगी, कब होगी कुछ पता नहीं। और मेरे नाना जी की काली सिद्धि, फिर पापा की, फिर मेरी। और मुझे पता चला जो नाना जी के काली सिद्धि से माँ निकली, और फिर उन्हीं के जो शक्ति था पापा का, इतने सारे गायत्री मंत्र और दुर्गा पाठ का, उसी से माता रानी आती गई सोती गई, पता ही नहीं चला हम लोग। अब जाके पता चला जो माँ का एक स्थिर शरीर मिला, जब मैं भगवान में पूरी तरह से विलीन हो गई थी, उन्हें मन टूटा हुआ मन को लेकर के, तब जाके एक प्रतिबिंब बना। जो ये नाश्वर शरीर और ये भगवान जो निराकार है, वो आकार में आए मेरे मन के अंदर, और फिर दीपक जलाए, और उसके बाद आकार में भी आए मेरे शरीर, उसके शरीर में। जो मैं यही हूँ तुम्हारे अंदर ही, तू ढूंढ पाई तो मैं मिल गई। जो कोई नहीं ढूंढते हैं तो फिर मैं नहीं मिल पाती किसी को, और स्वयं ही भगवान आते हैं, फिर ढूंढते हैं एक दूसरे को। एक ही शरीर में होते हुए, क्रियाकलाप करते हुए, हमारे माता पिता शिव शक्ति दोनों अलग रहते। और वहाँ दिल्ली इस्कॉन के पास में कालका माई के मंदिर है, कब से है पता नहीं, वहीं वो इस्कॉन स्थापना किया गया।
और ये भगवा को समाज में लाया गया। हमारे यहाँ जब कोई बवाजी आता तो मेरी माँ जब वो चला जाता तो एक डोल पानी डाल देती थी चौकी पर। पता नहीं कहाँ से आया, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जो भाग का लिखा होता है कभी नहीं बदलता है। और माँ को पता ही नहीं जो माँ क्या है, माँ की। और वो भगवा सटा हुआ सब तकदीर में, वही हमारे भाग है जो युगों युगों तक कहानी शिव शक्ति की बनी थी, जो माता गई एक जोगी के प्रेम में। उस टाइम का बात कुछ और ही था, इस बार और कुछ ही कहानी है। जीवन की पहिया ऐसे ही है, ये दुनिया कब क्या कब करवट ले ले कुछ भी पता नहीं। सब अपने परिवार को संभाल के रखिए, इसे घिच पिच पिच बिल्कुल मत कीजिए। स्वर्ग यही है आपके जीवन में ही, और कहीं नहीं। इतने मुनि महात्मा बता के गए हैं, महात्मा बहुत ओशो और जितने आए हैं सब बता के गए हैं जो भगवान निराकार है और स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं। सही बोल रहे हैं। और एक भगवान का अनोखा अलग दुनिया है जिसमें दोनों निवास करते, और फिर उन्हीं के एक बड़ा सा गोल सा सृष्टि है, उसमें दोनों निवास करते हैं। उसमें सिर्फ 2 आँखें और एक यहाँ से भी आँखें निकलती है, बस यही है। उनकी तृष्णा से ही विष्णु भगवान के रूप में प्रकट होते हैं और फिर होते रहते हैं अनेकों बार। और ये कृष्णा जी भी जो माता पिता सोचते हैं वहाँ जो राज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, धरती पर जा करके सब होते रहता है इस पृथ्वी पर। जैसे हमारा मन टकराते रहते हैं अंदर में चेतना, वैसे ही वो दोनों टकराते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, शांति लाते हैं, और उसी से पूरे समाज का निर्माण होता है। यही है शिव शक्ति, और यही है ज्योति पूरे सृष्टि का, जो हम लोग ज्योत जलाते हैं। समझो तो यूँ हमारे घर के एक ज्योति, लेकिन वो बहुत बड़ी बात होती है, वो पूरे ब्रह्मांड है। और मैंने उस भगवान पूरे ब्रह्मांड देखी हूँ, और उसका नुस्खा भी। और इसको बनाया ही गया है धर्म के शांति के लिए। जो हमारे भारत पर बुरी नज़र देखने वालों की क्या हर्ष होती है। यहाँ का बच्चा भोला जरूर है, लड़ाकू जरूर है, अनपढ़ जरूर है, लेकिन इनके अंदर में भगवान बहुत ज्ञान का प्राप्ति कराते हैं। जो लोभी नहीं है, आज तक किसी को लूटे नहीं है कहीं जा कर के। और प्रभुपाद जी जब गए थे तो बोल रहे थे आ गए हैं भीख मांगने के लिए। यहाँ प्रभुपाद जी सुभ्यस्त थे, उनको किसी चीज़ का दिक्कत नहीं था, बहुत पढ़े लिखे थे, कंपनी थी उनकी। लेकिन जो उनको गुरु जी बोले जो तुम जाओ प्रचार करो भगवान का, और सब भगवान का योजना होता है, कभी क्या करना है नहीं करना है। और कल जब मेरी वीडियो आई थी ये सामने तो सबका मन में बहुत सारा प्रश्न होगा, लेकिन बस प्रश्न इतना ही रखना जो भगवान जो आए आपके शांति के लिए, और प्रभुपाद जी कोई और नहीं, भगवान शिव स्वयं थे जो सबके लिए सोचे, वही शिव है समाज में। भगवान का अनंत रूप है। अब आपके मन में अभिलाषा जगी जो समाज को सुधारना है, कुछ दे के जाना, तो बस भगवान आप में ही है। और उसके खिलाफ बोलना पाप है, महान पाप है। और काली माता अपने शिव को कभी अपमानित नहीं होने देते, और न शिव अपने शक्ति, वह दोनों है ही हम लोग, और कोई संसार में नहीं है। नर्मदा में ही शिव शक्ति निवास करते हैं, और हमारी तृष्णा ही है कृष्णा जी। वही रूप ले लेकर के आते रहते, दुनिया चलते रहता। और जब मैं उन्हें वो देखी तो फिर देखे सारा रूप। मेरा तो सीधा यूट्यूब चैनल देखिएगा और अपने मन का दीपक जलाइए, बस अपने जीवन में। और ये हिंदू मुस्लिम से मत लड़िए, सब
भगवान का ही औलाद है। हम लोग जुड़वा है, ट्विंस है, यही समझ लो। क्योंकि जब मैं पैदा ली होगी उसी टाइम में कितने लोग पैदा लिए होंगे, उसी दिन, उसी समय में, उसी नक्षत्र, वही ग्रह। तो इसीलिए हम लोग क्या है, ट्विंस है, न कि दूसरे जात धर्म पाति, ये सबको हटा करके एक नया, और सबके सरनेम में जो है दास लगाओ भगवान का। ये हरिवंश भारत का हम लोग भगवान का दास जो यहाँ आए हैं, बस थोड़ा ड्रामा करेंगे और चलेंगे बाबा धाम फिर से यही आना है। तो आज जैसा बना के जाएंगे, कल वैसा ही संस्कार होगा, हमारा समाज होगा। और ये शिवलिंग, हम लोग शिवलिंग है सारे के सारे, पूरे सृष्टि में जो भगवान नियम बना के दिए गए हैं उसका फॉलो करना अति आवश्यक है। और लोग जो उसका विरोध कर करके एक ही जाति में एक ही भाई बहन सबसे शादी कर रहे हैं, एक ही जाति तो ठीक है, मतलब गोत्र वोत्र, तो सबका ध्यान रखो, नहीं तो कल जा कर के कुछ भी हो सकता है। उनके खिलाफ कोई बगावत नहीं करो। जो हमारा ये ब्राह्मण नहीं, किसी का कहाँ इतना औकात जो गोत्र धर्म और जाति और ये वो बनाए। किसी को अपने घर से तो फुर्सत नहीं मिलता है, सब भगवान की माया वही तैयार की। ये मत सोचो ये ब्राह्मण का बनाया हुआ है, नहीं, ब्राह्मण को फुर्सत ही नहीं है, ना आपको फुर्सत है, किसी को नहीं है जो किसी के बारे में लोग अच्छा बुरा कुछ भी सोचे। तो इसीलिए सबको ही ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण संस्कार से जुड़ना है। जो प्रभुपाद जी जो ब्राह्मण बनाए इतने सारे, वहाँ सारे के सारे लोग आज सबको दास उपाधि दिए हुए, भगवान का दास। सबसे पवित्र नाम हम लोगों का जो नाम है उसमें वही लगाएंगे, बस हरिमय ये पूरा भारत और सृष्टि